बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ चिकन मैकरोनी यानी कि चिकन पास्ता की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। मैं इसको बना रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है क्योंकि ये रेसिपी आपकी फ़ेवरेट बनने वाली है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। चिकन मैकरोनी बनाने के लिए इसमें मैंने ली है मैकरोनी 2 कप। ठीक है, आप किसी भी शेप या डिज़ाइन की आप ले सकते हैं। और चिकन मैंने लिया है बोनलेस और इसको इस तरह थोड़ा स्ट्रिप की सूरत में मैंने काट लिया हुआ है और तकरीबन ये 300 ग्राम है बोनलेस। ठीक है, और ये 2 मीडियम साइज़ की गाजर ली हैं, इनको भी बारीक बारीक इस तरह मैंने काट लिया। और इसी तरह 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली हैं, उनको भी बारीक काट लिया। तो अब हम इससे पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉयल करेंगे पास्ते को। तो पानी मैंने तकरीबन 10 कप रख दिया था क्योंकि इसमें खुला पानी डालना चाहिए बॉयल करते हुए। तो ये खुला पानी मैंने डाला है। तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया नमक और 1 टेबलस्पून के आसपास हम डाल देंगे इसमें ऑयल, ताकि पास्ता जो है बॉयल होते हुए आपस में चिपके ना। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें डाल दें 2 कप पास्ता और इसको हिला दें एक दफ़ा अच्छे से। तो इसको अब हमने उस वक्त तक बॉईल करना है जब तक पास्ता अच्छे से गल ना जाए, और इसमें तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। और बीच बीच में आपने चम्मच से हिलाते भी रहना है। जी, तो मैकरोनी अच्छे से गल चुकी है। तो इसको ओवर कुक नहीं करना, बस 8 से 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो अब मैं इसको स्ट्रेनर में डाल दूँगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, और ऊपर से ठंडा पानी बहा दूँगी। बाद में 1 चम्मच ऑयल लगा देंगे। ठीक है, तो अब पैन में डाल दूँगी मैं 4-5 टेबलस्पून ऑयल। तो इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। तो अब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस इसको अपने इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर कलर ना आए। लहसुन के फ्राई होने के बाद इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को अब हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक अच्छे से इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे गाजर। गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसको भी थोड़ा इसके साथ ही और फ्राई करेंगे चिकन के साथ। आंच बहुत स्लो करके तो इसको मैं 5 मिनट तक के लिए ढाँप दूँगी ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए और गाजर भी सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए इसको ढाँप कर पकाते हुए। देखिए कोई ओवर कुक नहीं हुई, गाजरें अभी भी देखें खड़ी खड़ी हैं। अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। आप अपनी पसंद से भी इसमें वेजिटेबल डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। मटरों को जब डालें अगर तो थोड़ा सा बॉईल करके डालें। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सॉसेस। 4 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका सफ़ेद वाला, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है वो डाल देंगे क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। बस इससे ज़्यादा इसमें मैं कोई मसाले नहीं डालूँगी। अब आंच स्लो करके सॉसेस के साथ इसको ऐसे ही पकने दें थोड़ी देर के लिए। 2 मिनट पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे अब बॉयल की हुई मैकरोनीज़। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब सबसे एंड पे हम डालेंगे ये केचप है। मैंने चिली गार्लिक केचप ली है, आप प्लेन भी ले सकते हैं। और ये 1/3 कप है और टेबलस्पून से देखा जाए तो 6 टेबलस्पून है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये सॉसेस और केचप का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ये चिकन मैकरोनीज़ बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस बनकर ये तैयार होती है।
और बहुत कम वक्त लगता है इसमें, बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल होते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।